Good morning, students. Today we will discuss the chapter 2 civics, that is secularism. Secularism means that belief that religion should influence or be involved the organization of society and education. Now we will discuss about important terms. Tyranny. Tyranny means unfair or cruel use of power or authority, means misuse of power और अथॉरिटी, अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करना. Persecute, to treat somebody in a cruel or unfair way, especially because of his race, religion or political beliefs. To treat somebody in a wrong way because of from different race, religion or political beliefs from that you belong. जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल बिलीफ से आप बिलोंग करते हैं, अगर कोई पर्सन उससे अलग है या कोई उससे बिल्कुल लोअर कास्ट में है, उसके अगेंस्ट इसलिए आप गलत बिहेव कर रहे हो क्योंकि दैट ही बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीव्स. एलियन, स्ट्रेंज और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू. स्ट्रेंज मीन्स बिल्कुल अलग, जो आप हैं या जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग. स्ट्रेंज. कॉग्निजेबल, विच कैन बी टेकन नोटिस ऑफ, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और दैट शुड बी पनिशेबल बाय लॉ, कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ के थ्रू पनिशेबल होनी चाहिए. मीन्स अगर आपने कुछ ऐसा क्राइम किया है जो लॉ के थ्रू पनिशेबल होनी चाहिए. रिकरेंस मीन्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, समथिंग दैट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, अगर कोई भी चीज़ बार बार हो रही है दैट इज कॉल्ड रिकरेंस. Meaning of secularism. India is a vast country full of diversity in all fields, especially religion. आप सभी को पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. स्पेशली रिलीजन, वी हैव डिफरेंट रिलीजन इन आवर कंट्री. India has several communities speaking different languages and professing different religions. In India, we all know that we have different languages with different religion, different caste, we all belong to different states, different religion, different caste, and we all have several communities, different communities and professing different religions. We all belong to different religions. Hence, it was but natural, as it is natural in our country that we have different language, different religion, different caste, that our constitution should have established a secular polity. Although our constitution should have established a secular polity, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर पॉलिटी बना हुआ है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर पॉलिटी बनाया गया है. मीन्स किसी भी धर्म को कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द कोर वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म आर जस्टिस एंड इक्वालिटी. जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म के बेसिक प्रिंसिपल हैं जस्टिस एंड इक्वालिटी. अ सेक्युलर स्टेट इज वन विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. सेक्युलर स्टेट वो है जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी भी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता है. इट अलाउज इक्वल फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप टू ऑल. ये सभी को इक्वल फ्रीडम देता है, सभी को समान फ्रीडम देता है कि हम अपने अपने धर्मों में अपना अपना फेथ रख सकें और अपने अपने धर्म में पूजा कर सकें. आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट only establish a secular state but also grant special right to religious minorities that they could live with dignity. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना केवल सेक्युलर स्टेट बनाया गया है बट ऑल्सो गिव स्पेशल राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट देता है, स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, ताकि वो अपनी सोसाइटी में अपनी डिग्निटी के साथ, हमारी इस सोसाइटी में डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ जी सके. Now what is minority? Minority means the population which are small in number in comparison to rest of the other population. The constitution has made provision of fundamental right that protect us against any type of tyranny. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये प्रोविजन बनाता है, वो एक लॉ बनाता है जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमें किसी भी टाइप ऑफ टायरनी से बचाते हैं. मीन्स किसी भी तरह के क्रूएल और अनफेयर बिहेवियर से हमें बचाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स. एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड
by constitution to us. The Indian constitution is based on the ideal of religious freedom for all. It means our constitution provide religious freedom to all, means we can choose our religion by our own choice, and allows every individual the freedom to live by his religious belief and practices. Means it gives every religion, every individual the freedom to live by his religions. ये हर इंडिविजुअल को अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सच अरेंजमेंट दैट रिलीजन विल बी कंसिडर्ड अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट बनाए गए हैं, कुछ ऐसी हमारे लिए कुछ ऐसा मैनेज किया है, व्यवस्था की है, जिसके थ्रू रिलीजन विल बी कंसिडर्ड अ प्राइवेट अफेयर. जिसके थ्रू ये माना गया है कि जो रिलीजन है वो हम सबका, हर इंसान का है, एवरी इंडिविजुअल का प्राइवेट अफेयर होगा. मीन्स हर किसी का पर्सनल मैटर होगा. द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन दिस, और स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. द वर्ड सेक्युलरिज्म हैज़ इट्स ओन ओरिजिन इन वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म वर्ड ने अपना खुद का ओरिजिन लिया. मीन्स अपना खुद का जन्म इसका वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ. एंड इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट. यहाँ पर चर्च को स्टेट से बिल्कुल अलग रखा गया है. चर्च का स्टेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन का चर्च में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. चर्च में इंटरफेरेंस होने का मतलब है रिलीजन्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट का. इट हैड 3 एस्पेक्ट. इसके 3 एस्पेक्ट हैं. इट गेव द स्टेट अ पोजिशन ऑफ न्यूट्रलिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन. इट गिव्स द पोजिशन to the state that it should become neutral in different religion. मीन्स जो हमारा स्टेट है वो हर धर्म में न्यूट्रल बना रहेगा. मीन्स इट डू नॉट प्रमोट एनी ऑफ द रिलीजन, इट डू नॉट टेक्स फेवर ऑफ एनी ऑफ रिलीजन. इट गेव सेकेंड पॉइंट, इट गेव ऑल सिटीजन द राइट टू प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अस राइट टू प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस. हम सबको ये राइट देता है कि हम अपने चॉइस का रिलीजन चुन सकते हैं, और अपने चॉइस के रिलीजन को हम प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं. रिलीजन इज कंसीडर्ड एज प्योरली एंड स्ट्रिक्टली प्राइवेट अफेयर. रिलीजन को प्राइवेट अफेयर माना गया है, पर्सनल अफेयर माना गया है हर इंडिविजुअल का, हैविंग नथिंग टू डू विद द स्टेट. हमें स्टेट के साथ, स्टेट का रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. स्टेट और रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. रीजन ऑफ सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करने का क्या रीज़न है, क्यों स्टेट और रिलीजन को सेपरेट किया गया है? The reason that constitution has kept religion separate from the state are as follows. See, following are the reasons to separate religion from the state. It is necessary to keep the state power away from religion. ये ज़रूरी है कि हम स्टेट की पावर को धर्म से, रिलीजन से अलग रखें, सो दैट आर कंट्री फंक्शन डेमोक्रेटिकली. ताकि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक होकर, फ्री होकर काम कर सके. इन आर कंट्री फॉलोवर्स ऑफ मोर देन वन रिलीजन लिव टुगेदर. हमारी कंट्री में एक धर्म को 1000 से ज़्यादा लोग मानने वाले जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी में रहते हैं. इन आर कंट्री फॉलोवर्स ऑफ मोर देन वन रिलीजन लिव टुगेदर, और वो एक साथ रहते हैं. सम रिलीजियस ग्रुप्स आर इन मेजॉरिटी वेयर एज सम आर इन माइनॉरिटी. कुछ रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं और कुछ माइनॉरिटी में हैं. इफ़ the majority group does not allow the ideal of secularism and it holds power, then it is possible that it may not use the financial resources. Like some religious groups are in majority whereas some are in minority. कुछ religious जो ग्रुप हैं, कुछ धर्म के जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं और कुछ धर्म जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं.
कुछ रिलीजन्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है. इफ़ द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट फॉलो द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म, अगर मेजॉरिटी ग्रुप सेक्युलरिज्म के आइडिया को, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, एंड इट होल्ड्स पावर, देन इट इज़ पॉसिबल, अगर उसके लिए पॉसिबल है और वो पावर बनाए रखती है, अपनी सुपीरियॉरिटी बनाए रखती है अदर रिलीजन्स पर, देन दैट इट मे नॉट यूज़ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इम्पार्शियली. तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के यूज़ नहीं कर पाएंगे. दिस में रिजल्ट इन सिचुएशन ऑफ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट, और जिसकी वजह से कंट्री में टेंशन की पोजीशन आ जाती है और कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट, विवाद की कंडीशन हमारे सामने आती है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द पीपल ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन में इंटरफेयर इन द डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ द माइनॉरिटीज़. तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप हैं, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो माइनॉरिटी ग्रुप के डे टू डे एक्टिविटी में, डे टू डे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हमेशा इंटरफेयर करती रहेगी. दिस बिहेवियर ऑफ मेजॉरिटी वुड बी अ वायलेशन ऑफ दोज राइट्स विच अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गिव्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स. ये जो मेजॉरिटी ग्रुप्स का बिहेवियर होगा वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी ने जो हमें राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, दैट वी ऑल आर इक्वल इन आवर सोसाइटी और दैट वी ऑल कैन फॉलो आवर ओन रिलीजियस बिलीव्स. तो ये इस फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा. गिव्स टू ऑल सिटीजन, जो हमारी सोसाइटी के हर सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. इसमें किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया गया है, किसी भी रिलीजन को देखा नहीं गया है, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया गया है, ये सभी के लिए है. देयरफॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ सिटीजन्स fundamental right is an important reasons which makes the separation of religion from the state important in a democratic society. इसीलिए violation of citizens fundamental right, अगर citizens के fundamental right का वायलेशन होता है तो हमें इसे रोकना है. हमारे स्टेट का के पास ये पावर है कि वो उसे रोके कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट जो हैं वो वायलेट ना हो. द प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को ब्रेक होने से रोकना है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न. यही एक मेन रीज़न है विच मेक सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, जो स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करने का मेन रीज़न है. इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी. आर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू फॉलो एंड प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को ये राइट दिया है कि हम अपनी चॉइस का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और हम उसके बारे में प्रोफेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं. Religious freedom is the fundamental right of every Indian citizen and its protection is the duty of the state. Religious freedom, हम सभी को religious freedom provide की गई है, means we all have freedom to choose our own religion is the fundamental right and this is our fundamental right of every Indian citizen. ये हर Indian citizen का ये right है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी चॉइस से अपना धर्म चुन सके और उसे प्रोफेस कर सके, उसे फॉलो कर सके. एंड इट्स प्रोटेक्शन, और इसकी प्रोटेक्शन करना, इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की ड्यूटी है. इट इज़ एसेंशियल टू कीप द स्टेट अवे फ्रॉम रिलीजन. ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट को रिलीजन से अलग रखा जाए सो दैट इट मे फुलफिल इट्स ड्यूटी इम्पार्शली, ताकि ये अपनी ड्यूटी को बिना किसी भेदभाव के फुलफिल कर सके. सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अभी देखिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन सोसाइटी में सेक्युलरिज्म क्या है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि वो एक सेक्युलर स्टेट बनाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन हेयर दैट सेक्युलरिज्म ग्रू आउट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्युलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, कि किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस ना देना, ये इंडिया की हिस्ट्री से ही, इंडिया के कल्चर से ही ये सेक्युलरिज्म हमारे सामने आया है. ऑल द एफर्ट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स of the medieval times were devoted to the effort of bringing the people of various communities together. All the efforts of bhakti movements,
भक्ति मूवमेंट के टाइम पर जितने भी भक्ति पीपल थे जो भक्ति करते थे, मिडिवल टाइम्स में जो भक्ति रिफॉर्मर्स थे, वह डिवोटेड टू द एफर्ट्स, उन्होंने अपने पूरा एफर्ट दिया कि वो लोगों को, अपनी सोसाइटी को एक कर सके। डिवोटेड टू द एफर्ट ऑफ ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटी टुगेदर, उन्होंने पूरा एफर्ट दिया कि वो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को एक साथ लेकर आएं। इन एंशिएंट टाइम अशोका प्रीच्ड रिलीजियस टॉलरेशन एंड ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इट हिमसेल्फ। एंशिएंट टाइम में अगर हम बात करें तो अशोका ने रिलीजियस टॉलरेशन की बात कही थी। अशोका ने बोला था कि हम सबको डिफरेंट रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहिए, और अशोका ने खुद भी रिलीजियस टॉलरेशन को फॉलो किया था, प्रैक्टिस किया था। इवन सम मुस्लिम रूलर्स स्पेशली अकबर ट्राइड टू ब्रिंग द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ दोज टाइम्स टुगेदर। देखिए, अगर हम मुस्लिम रूलर्स की भी बात करें जिसमें हम अकबर को मेंशन करेंगे, अकबर ने भी हमेशा ये कोशिश की कि जो दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनको एक साथ लेकर आया जाए। आर नेशनल लीडर्स ऑल्सो मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू यूनाइट द पीपल हु वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। हमारे जो नेशनल लीडर हैं उन्होंने भी ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, मीन्स सक्सेसफुल कोशिश की लोगों को एक साथ लाने की। हु वर डिवाइडेड, जो धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर और लैंग्वेज के नाम पर डिवाइड हो चुके थे, उन लोगों को इकट्ठा करने की काम, यूनाइट करने का जो काम था वो हमारे नेशनल लीडर्स ने किया। इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया को सेक्युलर कंट्री बोला गया है। इन आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में मेंशन किया गया है कि दैट वी आर सेक्युलर कंट्री, वी बिलोंग टू अ सेक्युलर कंट्री, वी विल बी एबल टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन। देखिए, हम अपने सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव को, के पर्पस को कब फुलफिल कर सकते हैं? इफ वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, अगर एक धर्म की कम्युनिटी, एक धर्म का जो ग्रुप है वो दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, ओवर पावर ना करे, उसे दबाए ना, तभी हम अपने सेक्युलरिज्म के ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। सम पावरफुल मेंबर्स डू नॉट ऑप्रेस अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटीज, अगर कुछ पावरफुल मेंबर, अगर एक कम्युनिटी के पावरफुल मेंबर्स अदर कम्युनिटी के मेंबर्स को दबाए ना, तब भी हम सेक्युलरिज्म को पा सकते हैं, अपनी सोसाइटी में सेक्युलरिज्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं। द स्टेट डज नॉट फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑन पीपल और अटैक देयर रिलीजियस फ्रीडम। द स्टेट डज नॉट फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लोगों पर नहीं थोपता है, ऑन पीपल एंड अटैक देयर रिलीजियस फ्रीडम, और कभी भी उनकी रिलीजियस फ्रीडम पर अटैक नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म? फर्स्ट, द टर्म सेक्युलर वाज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेक्युलर टर्म है, जो सेक्युलर वर्ड दिया गया है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार मेंशन नहीं किया गया था। इट वाज एडेड, इसको ऐड किया गया था प्रेम्बल में 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजिंग किए गए, तो 1976 में सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन दैट इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मींस सेक्युलर जो किसी भी धर्म को प्रमोट ना करे, दैट डू नॉट प्रमोट और दैट डू नॉट गिव एनी स्पेशल इम्पोर्टेंस टू एनी ऑफ द रिलीजन। डेमोक्रेटिक मींस द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड रिपब्लिक मींस विदाउट एनी आउटसाइड कंट्रोल, the country which is without any outside control. So in India we are free from any out of control. Now we are free from other countries control. Next is no religious instruction will be given in any educational
इंस्टीट्यूशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस टीचिंग्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी। होली रन बाय द स्टेट फंड्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के फंड से चल रही हैं, गवर्नमेंट के फंड से चल रही हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मोरओवर द स्टेट विल नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे टैक्सेस, और स्टेट किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह के टैक्सेस पे करने के लिए इम्पोज नहीं करता फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए किसी भी तरह से टैक्स पे करने के लिए हमारा जो स्टेट है वो हमें कंपेल नहीं करता, मजबूर नहीं करता।